क्वेश्चन है हमारे पास में HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और LCM 306 और 657 का अपने को ज्ञात करना है। तो अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या बताई थी? दो संख्याओं का अगर LCM और HCF दिया हुआ है तो दो संख्याओं के गुणनफल की इक्विवेलेंट होता है। मतलब मैंने आपको बताया था अगर दो संख्याएं दी हुई है कोई A और B तो उनका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? LCM गुणा HCF के। ये अपने को याद रखना है रिलेशनशिप। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो इसको अपन कर लेते हैं। तो हमें गिवन है HCF 306 और 657 का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ। तो हमें दिया हुआ है HCF जो है वो 306 और 657 का कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 9, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या जानते हैं? हम जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं साहब? अब हम जानते हैं भैया कि जो LCM को अगर गुणा करोगे HCF से तो वो किसके बराबर होता है? वो दो संख्याओं के गुणनफल के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर A गुणा B, तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर कि HCF अगर 306 और 657 का 9 दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो HCF की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 9। मुझे LCM दिया हुआ है क्या? नहीं, LCM तो निकालना है, तो LCM की जगह LCM। और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमें दी हुई 306 और 657, तो इनका गुणनफल कर लेते हैं, ठीक है। चलो हमने कर लिया। अब इस LCM को यहीं रख लेता हूँ। देखो HCF दिया हुआ था तो HCF मैंने रख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, 306 657 और इस 9 को मैं उधर भेजूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा। क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा? LCM 34 गुणा 657, जो कि होता है 34 गुणा 657 अगर मैं करूँगा तो यहाँ कर लेता हूँ, 7 चौक 28 होता है, 4 7 28, 5 4 5 20 22 और 6 चौक 24 25 26 7 21 5 15 16 17 6 18 19 8 3 13 12 22 338 आ रहा है। तो 338 हमारा क्या होगा? LCM यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका LCM हमारे को बताना था 22,338। क्लियर है बात?